हो गया है तो बता दीजिए। हो गया। चलिए, अब पांचवें कॉलम में उसमें जो दूसरा कॉलम है वो मघा नक्षत्र के चार चरण। नहीं, रुकिए, चौथा कॉलम आएगा। ठीक है, हमने तीन तक पूरा किया, चौथा जी गुरुजी। में पुनर्वसु के तीन तीसरे में चला गया। अब बचा कितना? पुनर्वसु का एक। तो चौथे क्रम, चौथे कॉलम में उसके राइट हैंड वाले दूसरे हिस्से में लिखना है पुनर्वसु नक्षत्र, उसका एक चरण 3 अंश 20 कला। ठीक है, उसी के नीचे पुष्य नक्षत्र के चार चरण 13 अंश 20 कला। ठीक है, उसी के नीचे अश्लेषा नक्षत्र के चार चरण 13 अंश 20 कला। उसके बाद वाले अंतिम कॉलम में कर्क राशि 30 अंश। गुरुदेव आश्लेषण का क्या बोले हैं, कितना अंश? आश्लेषा के चार चरण आ गए तो इसके 13 अंश 20 कला। देखो, पुनर्वसु का एक चरण है तो 3 अंश 20 कला हो गया। पुष्य नक्षत्र के चारों चार चरण यानी 13 अंश 20 कला आएगा। और अश्लेषा के भी चार चरण यानी 13 अंश 20 कला। तो इसको जोड़ दें आप, 3 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, तो 20 या 60 कला हो गई। 60 कला माने एक अंश होता है। 13 13 दो बार यानी 26, उसमें 3 अंश 29 अंश, और 60 कला का एक अंश, तो 30 अंश की कर्क राशि मिल गई। आ रहा है समझ में? चलो आगे वाला। ठीक है, पहले कॉलम में 5 नंबर की गिनती। ठीक है, उसमें दूसरे हिस्से में जहां नक्षत्र के नाम और चरण लगते हैं वहां मघा नक्षत्र चार चरण 13 अंश 20 कला। पूर्वा फाल्गुनी, उसके नीचे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चार चरण 13 अंश 20 कला। उसके नीचे उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण 3 अंश 20 कला का। अब मघा के चार यानी 13 अंश 20 कला, पूर्वा फाल्गुनी के चार 13 अंश 20 कला, उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम यानी 3 अंश 20 कला का। तो 13 20 और 3 20 मिला के सिंह राशि अंतिम कॉलम में सिंह राशि 30 अंश की हो गई। थोड़ा जल्दी करेंगे तो आज हम ये नक्षत्र वाला टेबल खत्म कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब 6 नंबर के कॉलम में राइट हैंड वाले दूसरे बीच वाले कॉलम में उत्तरा फाल्गुनी के चरण 10 अंश। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण 10 अंश। ठीक है, इसके नीचे हस्त नक्षत्र के चार चरण 13 अंश 20 कला। ठीक है, उसके नीचे चित्रा नक्षत्र के दो चरण 6 अंश 40 कला। इन सब अंश और कला का जोड़ करेंगे तो अंतिम कॉलम में लिख दीजिए कन्या राशि 30 अंश की मिल जाएगी।
हो गया। गुरुदेव हस्त का क्या कितना अंश बोला गया है? हस्त के 4 चरण 13 अंश 20 कला। देखो, एक चरण जो होता है 3 अंश 20 कला का, यानी 2 चरण आए तो 6 अंश 40 कला हो गई। 3 अंश आए तो 10 अंश, 3 चरण आएंगे तो 10 अंश, और 4 चरण आ जाएंगे तो पूरा 13 अंश 20 कला। तो जहां जहां 4 चरण आएंगे वहां 13 अंश 20 कला आने चाहिए। ठीक जी है। गुरुदेव जी। हाँ, चलो, तो हमने कन्या राशि लिख लिया। उसके जी बाद में नीचे के कॉलम में पहले लेफ्ट हैंड में 7 नंबर का क्रम बना दीजिए, और बीच वाले में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण 6 अंश 40 कला। उसके नीचे स्वाति नक्षत्र के 4 चरण 13 अंश 20 कला। उसके नीचे विशाखा नक्षत्र 3 चरण 10 अंश। ठीक है। जी गुरुदेव। चलो, अब 8वें क्रम पर लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है वहां 8 नंबर लिख दीजिए, और बीच वाला जहां हम नक्षत्र नाम चरण लिखते हैं वहां लिखिए विशाखा प्रथम चरण 3 अंश। अंतिम चरण होगा ये विशाखा का, क्योंकि विशाखा के 3 चरण तो तुला राशि में गए। विशाखा का एक चरण जो कि अंतिम होगा उसके 3 अंश 20 कला। ठीक है। उसके नीचे अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण 13 अंश 20 कला। उसके नीचे ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण 13 अंश 20 कला। तो विशाखा का अंतिम चरण जो एक आया उसके 3 अंश 20 कला, अनुराधा के 13 अंश 20 कला, और ज्येष्ठा के 13 अंश 20 कला। इसका जब जोड़ करेंगे तो 8 नंबर की वृश्चिक राशि 30 अंश की मिल जाएगी। तो अंतिम कॉलम में वृश्चिक राशि 30 अंश लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। जी चलो, अब लेफ्ट हैंड वाले कॉलम में 9 नंबर की गिनती लगा दो। उसमें ज्येष्ठ मूल। देखो, ज्येष्ठा के चारों चार आ गए, अब कोई नक्षत्र ज्येष्ठा का बचा नहीं, तो कोई नया नक्षत्र ही उसमें जो क्रम में आएगा वो पूरा आ जाएगा। जी तो तो मूल आएगा मूल, हाँ, तो क्रमबद्ध देखना है। ऊपर जो मैं कल टेबल लिखवाया था, मूल नक्षत्र नक्षत्र के बाद में कौन सा आता है? पूर्वा फागुनी। हाँ, तो अब हम 8 नंबर का अंतिम कौन सा आया था? ज्येष्ठा, 4 चरण, तो उसके बाद में मूल नक्षत्र आएगा। यानी 9 नंबर की गिनती में मूल नक्षत्र के चारों चरण आ जाएंगे। उसके बाद में जैसे भैया ने बताया, मूल नक्षत्र के 4 चरण के 13 अंश 20 कला आ गए, लिख लिया। जी उसके गुरुदेव। बाद, हाँ, उसके बाद में पूर्व साढ़ा के चारों चरण 13 अंश 20 कला। उसके बाद में उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण आ जाएगा। तो 13 20 और 3 20 का जोड़ करेंगे तो 9 नंबर की धनु राशि 30 अंश की मिल जाएगी। अंतिम कॉलम में धनु राशि 30 अंश लिख दीजिए। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम में 10 नंबर की गिनती लिख दीजिए।
अब धनु राशि में आप लोग देखोगे जहां नक्षत्र लिखा है वहां उत्तराषाढ़ का प्रथम चरण तो आ गया, तो बाकी के 3 चरण जो है वो नीचे के हिस्से में आएंगे। यानी उत्तराषाढ़, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ 3 चरण 10 अंश, उत्तराषाढ़ 3 चरण 10 अंश। उसके बाद क्रम में श्रवण नक्षत्र आता है, तो श्रवण नक्षत्र के चारों चरण 13 अंश 20 कला। अब 4 और 3 7, उसके बाद के क्रम में जो है वो घनिष्ठा, तो 7 चरण तो आ गए। एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो घनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय 2 चरण, कुल मिला के 6 अंश 40 कला। फिर से बता देता हूं, उत्तराषाढ़ के 3 चरण 10 अंश, श्रवण के चारों चरण 13 अंश 20 कला, घनिष्ठा के 2 चरण 6 अंश 40 कला, कुल मिला के 10 नंबर की मकर राशि 30 अंश की बनी। हो गया। जी। अब 11 नंबर की गिनती लेफ्ट में लिख दीजिए। बीच वाले कॉलम में देखो तो 10 नंबर की मकर राशि में घनिष्ठा के 2, पहला और दूसरा चरण आ गया था, तो अब बचे कितने? एक 2 चरण। नक्षत्र, हाँ 4 चरण होते तो 2 बच गए, तीसरा और चौथा। तो 11 नंबर की गिनती में जहां हम नक्षत्र लिखते हैं बीच में, वहां लिखिए घनिष्ठा 2 चरण 6 अंश 40 कला। इसके नीचे शत तारका या शतभिषा 4 चरण 13 अंश 20 कला। उसके नीचे पूर्व भाद्रपद 3 चरण 10 अंश मिला के अंतिम कॉलम में लिखिए कुंभ राशि 30 अंश की हो गई। कुंभ राशि 30 अंश लिख दीजिए। हो गया। गुरुदेव लास्ट वाले का कुंभ में क्या बोला गया है, सतभिषा के बाद? शत तारका के चारा, शतभिषा के चारों चरण 13 अंश 20 कला। चारों चरण। उसके बाद में पूर्व भाद्रपद, जी गुरुदेव। उसके 3 चरण, ये 10 अंश मिला के कुंभ राशि के 30 अंश बनते हैं। जी ठीक है। गुरुदेव। उसके बाद में 12 12। नंबर की गिनती लेफ्ट में लिख दीजिए। तो पूर्व भाद्र के 3 चरण तो कुंभ राशि में गए, तो कितना चरण बचा अब? 1 चरण बचा है गुरुदेव। हाँ, तो पूर्व भाद्रपद का अंतिम एक चरण जो आएगा वो 12वीं राशि में, यानी लिख दीजिए पूर्व भाद्रपद 1 चरण 3 अंश 20 कला का आएगा। उत्तर भाद्रपद उसके नीचे, उसी के चारों के 4 चरण आ जाएंगे, 13 अच्छा। अंश 20 कला। 20। उसके बाद रेवती बची है गुरुदेव। हाँ, तो उसके बाद रेवती के चारों चरण आ जाएंगे। कुल मिला के देखो कितने चरण हो गए, 4 + 4 और 1 9। तो मैंने लिखवाया था ना कि एक राशि में 9 चरण आ जाते हैं। तो ये मिला के मीन राशि 12वीं 30 अंश की हो गई। ठीक है। जी गुरुदेव। चलो, अब इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत आई है, लिखने में कोई दिक्कत आई है, पूछना है तो पूछ लीजिए। सुनील भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, अब प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, तो फिर अपलोड करने में दिक्कत नहीं आएगी।